है दीवालों पर कुछ स्वास्तिकों अथवा कुछ देवी देवता के चित्र खींचते थे। सुबह सुबह उसके पति को लोटे जाना था। लोटे जाना समझते न, डोल डाल शौचालय जाना था। तो लोटा भरा हुआ मिला, अंधेरे में लोटा लेके गया। लोटा लेके गया और उसने अपनी हाजत पूरी की। इतने में सूर्य का प्रकाश और उठा तो हाजत की जगह पर लाल रंग। हाय रे, इतना खून बह गया। अब मैं कैसे जीऊंगा, चक्कर आया, बड़ी मुसीबत हुई। मुश्किल से खाट बाट पे उठा के उसको ले आए। डॉक्टर आवे, ये वो सब तबीबी इलाज हो। इतने में तो पंखा हाँक रहे कोई कुछ। तो छोरी ने बेटी से पूछा, अरे कुमुड़ी, है कुमला, है कुमू, वो लोटा था वो कहाँ गया? मैंने गेरुआ भिगाया था, लोटा रखा था, वो कहाँ गया? तो वो मूर्छित व्यक्ति सुन रहा था। बोले, माँ कौन सा लुटारे? बोले, वो पलंग के नीचे, तेरे पापा के पलंग के नीचे मैंने गेरुआ भिगा के रखा था, वो लोटा कहाँ गया? पापा की आंखों में चमक गई। बोले, गेरुआ, लोटा, इधर आओ, क्या था लोटे में? बोले, मैंने गेरुआ भिगाया। अरे बोले, मैं गेरुआ को खून समझ के इतना परेशान। डॉक्टर को मना कर दो, मैं तो ठीक हूँ। जब लोटा में गेरुआ था, खून नहीं बहा है, इतने से आपके मन में बल आ गया तो सारे खून बह जाए, फिर भी अंतरात्मा परमात्मा मेरे साथ है तो कितना बल आएगा, जरा सोचो। शरीर की बीमारी आप अपने में मत लाओ, मन के दुख को अपने में मत लाओ, चित्त की चिंता को अपने में मत लाओ। चित्त में चिंता होती है, मन में दुख होता है, शरीर में बीमारी होती है। मैं तो आत्मा में हूँ, आत्मा मुझ में है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है। हरि ओम ओम ओम। आपका हौसला बुलंद रखो तो स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा, प्रसन्नता लाभ भी रहेगा और भगवान के साथ की स्मृति आपका मंगल कर देगी। मैंने कल वायदा किया था कि गोपाष्टमी का बड़ा महत्व है। गोपाष्टमी कैसे मनाई कृष्ण ने और इसके पीछे कैसा रहस्यमय कथा है वो मैं आपको बताऊं। अगर कृष्ण नाच सीखे और मैं नाच के दिखाऊं तो आपको लगेगा कि अरे आज तक हमें पता ही नहीं था। गोपाष्टमी की कथा मैं कहूंगा और जब नृत्य कला बताऊंगा तब आप सुन लोगे। अभी तो कल का दिन अपने पास है, होली का उत्सव। गोपाष्टमी, बुधवार की अष्टमी कभी पड़ जाए तो 10,000 गुना फल होता है जप का, ध्यान का, सुमरण का। आप याद रखना, अष्टमी हो और बुधवार पड़ता हो अथवा तो अमावस्या हो और सोमवार पड़ता हो, रविवार हो और सप्तमी पड़ती हो, मंगलवार हो और चतुर्थी पड़ती हो। ये दिन इतने हितकारी हैं, इतने बलप्रद हैं साधन भजन दान पुण्य में कि 10,000 गुना फायदा कर देते। तो गोपाष्टमी बुधवार की अष्टमी के दिन और उसी दिन ये यशोदा जी ने लाला को देखा, लाला ने आईने में मुंह देखा, मैया मैया मुँह को मूछें आ रही है। जब वो किशोर युवक होता है ना तो मूछें उभरती है तो रोज शौक होता है देखने का कि कितनी बड़ी क्या। आपको भी जब मूछें उभरती होगी तब आप ध्यान देते होंगे बड़ी क्या, कितनी बड़ी मूछें आ रही है। कभी कभी कोयले से अथवा तो स्याही से भी अपनी मूछें ऐंठने का भी मजा लेते हैं युवक। मूछें नई नई उभर रही थी उन दिनों में, आपने चाव से आईने देखे हों तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। मैंने देखे थे, मैंने भी देखे थे, तो श्री कृष्ण ने भी देखे। तूने नहीं देखा तो बेईमान आदमी है। हाँ, अब ईमानदार हुआ। मुझे उभरती और तुम चाह से आईना न देखो, संभव ही नहीं। जो हाथ ऊपर नहीं करे समझो या तो समझते नहीं या तो बेईमानी करते। क्या ख्याल है? जब नई नई मूछें उभर रही थी उन दिनों में आप देखते थे मूछें गौर से कि नहीं देखते थे? जो देखते थे हाथ ऊपर करो, ईमानदार है।
जो हाथ ऊपर नहीं करते या तो अनजान है या तो बेईमान है। ठीक बात है ना। तो कृष्ण ने देखा कि मैया मुझे आ रही, मैं तो बड़ो है गयो। तो यशोदा ने कहा लाला अब तू किशोर में से युवक बना, अब तू गोप बना, और ये बुधवार की अष्टमी को हम तुझे गोप घोषित करेंगे। और बुधवार की अष्टमी आएगी तो जप ध्यान दान पुण्य का 10,000 गुना फल होता है। तो उत्सव मना